हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले दो आईपीओ एक साथ ओपन होने जा रही है। जिस कंपनी की दो आईपीओ ओपन होने जा रही है उस दोनों कंपनियों की आईपीओ डेट, प्राइस बैंड, ग्रे मार्केट प्रीमियम में क्या कुछ हलचल है, क्या कुछ यहाँ पे वैल्यूएशन कंपनी ने रखी है, डिमांड्स क्या कुछ वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग निकल कर आते हुए देखने को मिला है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। फर्स्ट आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो केंट इंटरप्राइज आईपीओ। इस आईपीओ को यदि हम लोग देखते हैं तो 5 से ये आईपीओ ओपन होते हुए देखने को मिलेगी। कल से ही आईपीओ ओपन होने वाली है अप्लाई करने के लिए। और इसी वीक इस आईपीओ की 7 की बात करें तो क्लोजिंग डेट यहाँ पे रखी गई, यानी कि इस आईपीओ में देखा जाए तो 5, 6 और 7 इन 3 डेट को इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय आप लोगों को मिलेगा। कंपनी की फेस वैल्यू यहाँ पे 10 रुपीज़ रखी गई। प्राइस बैंड की बात करें तो 94 रुपीज़ जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड है, इसी अपर प्राइस बैंड पे यहाँ पे अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना है। और 1200 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करते समय आपको सेलेक्ट करनी होगी। कंपनी की टोटल इशू साइज की बात करें तो यहाँ पे आपको कंपनी की टोटल इशू साइज 83.65 करोड़ की देखने को मिली। पूरी तरीके से टोटल इशू साइज में फ्रेश इशू यहाँ पे 58.27 करोड़ की है और ऑफर फॉर सेल 25.38 करोड़ की देखने को मिली। फिक्स प्राइस इशू आईपीओ है। कंपनी की लिस्टिंग एनएसई एसएमई पर होने वाली है। कंपनी के बारे में बात करें तो आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है। कल इस आईपीओ में कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है उसके बारे में कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूँ, या टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी। 7 की बात करते हैं तो क्लोजिंग डेट रखी गई है। 10 की बात करें तो अलॉटमेंट आपको मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 11 को ही डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। 11 को ही डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दी जाएंगे और पैसे रिफंड करने की डेट है। और 12 को ये कंपनी की लिस्टिंग आपको एनएसई एसएमई पर होते हुए देखने को मिल जाएगी। वैसे इस आईपीओ की प्रमोटर्स की होल्डिंग हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन इस आईपीओ में मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए 1,12,800 अमाउंट की रिक्वायरमेंट देखने को मिल रही है, मिनिमम या मैक्सिमम। इस तरीके की एसएमई आईपीओ में एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इस तरीके की एसएमई और मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपका पास डिमेट अकाउंट नहीं है तो इंडिया का टॉप ब्रोकरेज फर्म का लिंक कमेंट्स में दिया गया, वहाँ से आप फ्री में डिमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो और आने वाले इस तरीके की बेहतरीन आईपीओ में अप्लाई करके अलॉटमेंट चांस को बढ़ा सकते हो। वैसे देखा जाए तो इस कंपनी की जो केंट इंटरप्राइज आईपीओ के प्रमोटर्स की होल्डिंग है प्री आईपीओ से पहले 81.21% की थी, अभी देखा जाए तो 49.72% की होल्डिंग इस कंपनी में देखने को मिलेगी। यानी कि इस कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग के बारे में बात करते हैं तो काफ़ी अच्छी शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स यहाँ पे होनी चाहिए थी। 70% या 60% के आसपास। 50% से नीचे यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी सी आप लोगों को कंसर्निंग पॉइंट्स हो जाती है किसी भी कंपनी के। कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू यहाँ पे कंसिस्टेंट ग्रोथ कर रही है। कंपनी के रेवेन्यू में FY22 में 360 करोड़ की थी, देन 375 करोड़ के पास हुई, 409 करोड़ के पास, और अभी देखा जाए तो 332 करोड़ के पास कंपनी के रेवेन्यू देखने को मिल रही है। टैक्स देने के बाद प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट पहले यहाँ पे 2 करोड़ के पास थी, वो यहाँ पे लगभग 4 करोड़ के पास, अभी 9 करोड़ के पास, और अभी यहाँ पे देखा जाए तो 9.5 करोड़ के पास आ चुकी है। कंपनी के यहाँ पे बोरोइंग की बात करते हैं तो बोरोइंग यहाँ पे कंपनी के पास 43 करोड़ के पास यहाँ पे कंपनी की बोरोइंग देखने को मिल रही है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की जो यहाँ पे आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, उसके बारे में बात करते हैं तो लगभग 19% के पास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 51.52% की है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे 51.52% की है। डेट इक्विटी 0.09 की है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 20% की है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 2.22 की देखने को मिली। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.85 की है। ओवरऑल इस कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं तो वैल्यूएशन यहाँ पे कंपनी ने 19.35 की रखी गई, लेकिन अभी तक इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट होते हुए नहीं देखने को मिला है, क्योंकि हाल ही में देखा जाए तो कई सारी एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग हुई है, उसकी काफ़ी अच्छी शानदार लिस्टिंग मिलनी चाहिए। उस तरीके की वैसी शानदार लिस्टिंग नहीं मिलने की वजह से इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में उतनी यहाँ पे मोमेंटम हम लोग को नहीं देखने को मिल रही है। ग्रे मार्केट प्रीमियम में 2 दिनों के सब्सक्रिप्शन फिगर के बाद किसी भी तरीके कोई मोमेंटम स्टार्ट होती है, वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुंच जाएगी। सो जुड़िएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। नेक्स्ट आईपीओ को यदि हम लोग देखें, एम्बिल हेल्थ केयर आईपीओ। एम्बिल हेल्थ केयर आईपीओ को देखते हैं तो 5 से आईपीओ ओपन होते हुए देखने को मिल रही है और 7 इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रखी गई, यानी कि 5, 6 और 7 इन 3 डेट को इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। प्राइस बैंड के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की अपर प्राइस बैंड यहाँ पे 111 रुपया रखा गया है। इसी अपर प्राइस बैंड पे यहाँ पे अप्लाई कर रही थी और 1200 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम इस आईपीओ में अप्लाई करते समय यहाँ पे सेलेक्ट करना था। वैसे इस कंपनी को देखें तो यहाँ पे आप लोगों को 60 करोड़ की टोटल इशू साइज देखने को मिल रही पूरी तरीके से। इस इशू साइज में देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को 48.88 करोड़ की बात करें
तो फ्रेश इशू है, कंपनी के पास पैसे जाएंगे, लेकिन इसमें ऑफर फॉर सेल रखी गई है 11.10 करोड़ की, जो कि यहाँ पे थोड़ी सी आप लोगों को देखा जाए तो एसएमई आईपीओ में ऑफर फॉर सेल के साथ साथ यहाँ पे जो पूरी तरीके से फ्रेश इशू रहती है तो एक पॉजिटिव पॉइंट्स देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे ऑफर फॉर सेल थोड़ी सी इस कंपनी का टोटल इशू साइज में यहाँ पे कंसर्निंग पॉइंट्स आ जाती है। बुकविल इशू आईपीओ है, बीएससी एसएमई पर कंपनी की लिस्टिंग हुई। रही बात इस कंपनी की टोटल इशू साइज की, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करने की थी, क्यूआईबी के पास 20% तक ही शेयर जाने वाली है और 40% शेयर आपको रिटेलर्स के पास आएगी और 40% तक के शेयर आपको देखा जाए तो एचएनआई कैटेगरी के पास जाने वाली है। यानी कि इस आईपीओ में उतनी बड़ी पार्टिसिपेशन क्यूआईबी कैटेगरी की बड़े प्लेयर्स के इस कंपनी में नहीं देखने को मिल रही है। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट्स इस कंपनी के साथ जुड़ जाती है। 5 ऑफ ऐप ये आईपीओ कल से ओपन होगी। 7 ऑफ ऐप इस आईपीओ क्लोजिंग डेट है। 10 ऑफ ऐप इस आईपीओ की यहाँ पे अलॉटमेंट डेट रखी गई है और 11 ऑफ ऐप की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को पैसे रिफंड करने की डेट रखी गई है और 11 ऑफ ऐप को ही डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दी जाएंगे। 12 ऑफ ऐप को ये कंपनी की लिस्टिंग होते हुए देखने को मिलेगी बीएससी एसएमई पर। वैसे इस कंपनी मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने के लिए 1,33,200 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट देखने को मिली, मिनिमम या मैक्सिमम। इस तरीके की एसएमई आईपीओ में 1 लॉट अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अभी तक आप लोगों ने डिमेट अकाउंट ओपन नहीं करवा रखा है तो इंडिया का टॉप ब्रोकर्स फर्म का लिंक कमेंट्स में दिया कि वहाँ से फ्री में आप डिमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की बैलेंस शीट यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट यहाँ पे कंपनी के इंप्रूव होते हुए ईयर ऑन ईयर बेस पे देखने को मिली। पहले 6 करोड़ के आसपास कंपनी की एसेट थी, 12 करोड़ के पास हुई, 19 करोड़ के पास, और अभी देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को 29 करोड़ के पास देखने को मिली। कंपनी की रेवेन्यू पहले 27 करोड़ के पास थी, 30 करोड़ के पास हुई, 44 करोड़ के पास, और अभी देखा जाए 30 करोड़ के पास देखने को मिल रही। कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिट टैक्स देने के बाद देखा जाए तो लगभग यहाँ पे 2.5 करोड़ के पास थी, 3 करोड़ के पास हुई, देन यहाँ पे 12.5 करोड़ के पास, और अभी 6.52 करोड़ के पास देखने को मिल रही है। ओवरऑल इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन कंपनी की काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। नेटवर्थ की बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी की यहाँ पे इंप्रूवमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेटवर्थ में यहाँ पे लगभग 1.49 की थी, 4.6 की हुई, देन यहाँ पे 7.16 की, अभी 23.48 की है, और रिजर्व सरप्लस के बारे में बात करते हैं तो 8.08 की देखने को मिल रही है। कंपनी की यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उसके बारे में बात करते हैं तो 73% की यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 94.16 की है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें 73.06 की है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 78.53 की देखने को मिल रही है और प्राइस टू बुक वैल्यू 10 की देखने को मिल रही है। ओवरऑल इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी यहाँ पे आप लोगों को पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ यहाँ पे कारोबार करती हुई देखने को मिली, और वैसे भी देखा जाए तो इस कंपनी के बारे में यहाँ पे जो थोड़ी-सी आप लोगों को पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है कि वैल्यूएशन यहाँ पे कंपनी ने 14 के प्राइस टर्निंग पर कंपनी की कट ऑफ प्राइस निकल कर आती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी के बारे में बात करें तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्लियर है, लेकिन यहाँ पे एसएमई आईपीओ है तो किसी भी तरह की कोई भी एसएमई आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो अपनी रिस्क टू रिवॉर्ड को एनालाइज़ करके अप्लाई करने की प्लानिंग करें, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड आपकी आपसे बेहतरीन कोई नहीं जान सकता, और साथ-साथ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्क होती है, क्योंकि हाल ही में देखा जाए तो कई सारे एसएमई आईपीओ रिस्क के बारे में बात करें तो नेगेटिव में भी लिस्ट होते हुए देखने को मिली, तो उसको भी आप लोगों को ध्यान देनी है। कंपनी की जो करेंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है उसके बारे में बात करते हैं तो 13 रुपये पे ग्रे मार्केट प्रीमियम इस आईपीओ की कारोबार करती हुई देखने को मिली। लगभग यहाँ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम 13 रुपये पे कारोबार करी, 111 रुपये पे 13 रुपये की गेन। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो लिस्टिंग प्राइस 124 पे, 12% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग यहाँ पे 12 से 12,000 तक की गेन ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगी। ओवरऑल इन दोनों कंपनियों के बारे में टाइमली आप लोगों तक अपडेट पहुंचती रहेगी। आप लोगों का ओपिनियन है कमेंट्स करके आप बता सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।